किताब मुकद्दस में से तिमोथियस के नाम पौलुस रसूल के दूसरे खत के पहले बाब की तिलावत पौलुस की तरफ से, जो उस जिंदगी के वादे के मुआफिक जो मसीह यीशु में है, खुदा की मर्जी से मसीह यीशु का रसूल है। प्यारे फर्जंद तिमोथियस के नाम फजल, रहम और इत्मीनान खुदा बाप और हमारे खुदावंद मसीह यीशु की तरफ से तुझे हासिल होता रहे। जिस खुदा की इबादत मैं साफ दिल से बाप दादा के तौर पर करता हूँ, उसका शुक्र है कि अपनी दुआओं में बिला नागा तुझे याद रखता हूँ और तेरे आंसुओं को याद करके रात दिन तेरी मुलाकात का मुश्ताक रहता हूँ, ताकि खुशी से भर जाऊँ। और मुझे तेरा वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माँ यूनिके रखती थी, और मुझे यकीन है कि तू भी रखता है। इसी सबब से मैं तुझे याद दिलाता हूँ कि तू खुदा की उस नेमत को चमका दे जो मेरे हाथ रखने के बायस तुझे हासिल है। क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। बस हमारे खुदावंद की गवाही देने से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ शर्म ना कर, बल्कि खुदा की कुदरत के मुआफिक खुशखबरी की खातिर मेरे साथ दुख उठा, जिसने हमें नजात दी और पाक बुलावे से बुलाया, हमारे कामों के मुआफिक नहीं बल्कि अपने ख़ास इरादे और उस फजल के मुआफिक जो मसीह यीशु में हम पर अज़ल से हुआ, मगर अब हमारे मुनज्जी मसीह यीशु के ज़हूर से ज़ाहिर हुआ, जिसने मौत को नेस्त और ज़िंदगी और बका को उस खुशखबरी के वसीले से रोशन कर दिया, जिसके लिए मैं मुनादी करने वाला और रसूल और उस्ताद मुकर्रर हुआ। इसी बायस से मैं ये दुख भी उठाता हूँ लेकिन शर्माता नहीं, क्योंकि जिसका मैंने यकीन किया है उसे जानता हूँ, और मुझे यकीन है कि वो मेरी इमानत की उस दिन तक हिफाजत कर सकता है। जो सही बातें तूने मुझसे सुनी उस ईमान और मोहब्बत के साथ जो मसीह यीशु में है, उनका खाका याद रख, रूल कुद्स के वसीले से जो हम में बसा हुआ है। इस अच्छी इमानत की हिफाजत कर। तू ये जानता है कैसे कि सब लोग मुझसे फिर गए, जिनमें से फोक्लियस और हरमगनियुस हैं। खुदावंद अनीसफरुस के घराने पर रहम करे, क्योंकि उसने बहुत दफ़ा मुझे ताज़ा दम किया और मेरी कैद से शर्मिंदा ना हुआ, बल्कि जब वो रोमा में आया तो कोशिश से तलाश करके मुझसे मिला। खुदावंद उससे ये बख्शे कि उस दिन उस पर खुदावंद का रहम हो। और उसने इफसस में जो खिदमतें की तो उन्हें खूब जानता है। आमीन। किताब मुकद्दस में से तिमोथियस के नाम पौलुस रसूल के दूसरे खत के दूसरे बाब की तिलावत। पस ऐ मेरे फर्जंद, तू उस फजल से जो मसीह यीशु में है मजबूत बन, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं उनको ऐसे दयानतदार आदमियों को सुपुर्द कर जो औरों को भी सिखाने के काबिल हों। मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा। कोई सिपाही जब लड़ाई को जाता है अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाता, ताकि अपने भर्ती करने वाले को खुश करे। दंगल में मुकाबला करने वाला भी अगर उसने बाकायदा मुकाबला ना किया हो तो सहरा नहीं पाता। जो किसान मेहनत करता है पैदावार का हिस्सा पहले उसी को मिलना चाहिए। जो मैं कहता हूँ उस पर गौर कर, क्योंकि खुदावंद तुझे सब बातों की समझ देगा। यीशु मसीह को याद रख जो मुर्दों में से जी उठा है और दाऊद की नस्ल से है, मेरी उस खुशखबरी के मुआफिक जिसके लिए मैं बदकार की तरह दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद हूँ, मगर खुदा का कलाम कैद नहीं। इसी सबब से मैं बरगज़ीदा लोगों की खातिर सब कुछ सहता हूँ, ताकि वो भी उस निजात को जो मसीह यीशु में है अब्दी जलाल समेत हासिल करें। ये बात सच है कि जब हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे भी। अगर हम दुख सहेंगे तो उसके साथ बादशाही भी करेंगे। अगर हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। अगर हम बेवफा हो जाएंगे तो भी वो वफादार रहेगा, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। ये बातें उन्हें याद दिला और खुदावंद के सामने ताकीद करके लफ्ज़ी तकरार न करें, जिससे कुछ हासिल नहीं बल्कि सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने वाले की तरह पेश करने की कोशिश कर जिसको शर्मिंदा होना ना पड़े, और जो हक़ के कलाम को दुरुस्ती से काम में लाता हो। लेकिन बेहुदा बकवास से परहेज कर, क्योंकि ऐसे शख्स और भी बेदीनी में तरक्की करेंगे और उनका कलाम आकला की तरह खाता चला जाएगा। होमनियुस और फिलितुस उन्हीं में से हैं। वो ये कहकर कि क़यामत हो चुकी है हक़ से गुनाह हो गए हैं और बाज़ का ईमान बिगाड़ते हैं, तो भी खुदा की मजबूत बुनियाद कायम रहती है और उस पर यह मोहर है कि खुदावंद अपनों को पहचानता है, और जो कोई खुदावंद का नाम लेता है नाराज़गी से बाज रहे। बड़े घर में ना सिर्फ सोने चांदी ही के बर्तन होते हैं बल्कि लकड़ी और मिट्टी के भी, बाज़ इज़्ज़त और बाज़ ज़िल्लत के लिए। बस जो कोई इनसे अलग होकर
अपने तईं पाक करेगा वो इज़्ज़त का बर्तन और मुकद्दस बनेगा और मालिक के काम के लायक और हर नेक काम के लिए तैयार होगा। जवानी की ख्वाहिशों से भाग और जो पाक दिल के साथ खुदावंद से दुआ करते हैं उनके साथ रास्तबाजी और ईमान और मोहब्बत और सुलह का तालब हो। लेकिन बेवकूफ़ी और नादानी की हुज्जतों से किनारा कर, क्योंकि तू जानता है कि उनसे झगड़े पैदा होते हैं और मुनासिब नहीं कि खुदावंद का बंदा झगड़ा करे, बल्कि सबके साथ नरमी करे और तालीम देने के लायक और बुर्दबार हो और मुखालफों को हलीमी से तादीब करे। शायद खुदा उन्हें तौबा की तौफीक बख्शे ताकि वो हक़ को पहचाने और खुदावंद के बंदे के हाथ से खुदा की मर्ज़ी के असीर होकर अबलीस के फंदे से छूटें। आमीन। किताब मुकद्दस में से तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल के दूसरे खत के 3 बाब की तिलावत। लेकिन ये जान रख कि आखिर ज़माने में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुदगर्ज, ज़रदोज़, शेखीबाज, मगरूर, बदको, माँ बाप के नाफरमान, नाशुक्र, नापाक, तबई मोहब्बत से खाली, संग दिल, तोहमत लगाने वाले, बेज़ब्त, तुंद मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घुमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इश्रत को ज़्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल न करेंगे। ऐसों से भी किनारा करना। इन्हीं में से वो लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुसाते हैं और उन चचोरी औरतों को काबू में कर लेते हैं जो गुनाहों में दबी हुई हैं और तरह तरह की ख्वाहिशों के बस में है और हमेशा तालीम पाती रहती है मगर हक की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। और जिस तरह के यूनीस और यम्ब्रीस ने मूसा की मुखालफत की थी, उसी तरह ये लोग भी हक की मुखालफत करते हैं। ये ऐसे आदमी हैं जिनकी अक्ल बिगड़ी हुई है और वो ईमान के एतबार से नामकबूल हैं, मगर इससे ज़्यादा न बढ़ सकेंगे, इस वास्ते कि उनकी नादानी सब आदमियों पर ज़ाहिर हो जाएगी जैसे उनकी भी हो गई थी। लेकिन तूने तालीम, चाल चलन, इरादा, ईमान, तहम्मुल, मोहब्बत, सब्र, सिताए जाने और दुख उठाने में मेरी पैरवी की, यानी ऐसे दुखों में जो अंताकिया और अकोनियम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े और दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, मगर खुदावंद ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। बल्कि जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे और बुरे और धोखाबाज आदमी फरेब देते और फरेब खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। मगर तू उन बातों पर जो तूने सीखी थी और जिनका यकीन तुझे दिलाया गया था, ये जानकर कायम रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ़ है जो तुझे मसीह यीशु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दानाई बख्श सकते हैं। हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदा मंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। आमीन। किताब मुकद्दस में से तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल के दूसरे खत के 4 बाब की तिलावत। खुदा और मसीह यीशु को जो जिंदों और मुर्दों की अदालत करेगा गवाह करके और उसके ज़हूर और बादशाही को याद दिलाकर मैं तुझे ताकीद करता हूँ कि तू कलाम की मुनादी कर, वक्त और बेवक्त मुस्तैद रह, हर तरह के तहम्मुल और तालीम के साथ समझा दे और मलामत और नसीहत कर, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे और अपने कानों को हक की तरफ से फेर कर कहानियों पर मुतवज्जे होंगे। मगर तू सब बातों में होशियार रह, दुख उठा, बशारत का काम अंजाम दे, अपनी खिदमत को पूरा कर, क्योंकि मैं अब कुर्बान हो रहा हूँ और मेरे कूच का वक्त आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदिल मुनसिफ यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हैं। मेरे पास जल्द आने की कोशिश कर, क्योंकि दिमाग से इस मौजूदा जहान को पसंद करके मुझे छोड़ दिया और थस्सलुनीके को चला गया, और क्रिस्केनस गलतिया को और तीतुस दलमतिया को। सिर्फ लूका मेरे पास है, मरकस को साथ लेकर आ जा, क्योंकि खिदमत के लिए वो मेरे काम का है। तिखिकुस को मैंने इफिसस भेज दिया है, जो चोगा मैं तुरवास में क्रुपस के हाँ छोड़ आया हूँ। जब तू आए तो वो और किताबें खास कर रख के मार लेता ही हो। सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराइयाँ की, खुदावंद उसे उसके कामों के माफ़ बदला देगा। उससे तू भी खबरदार है, क्योंकि उसने हमारी बातों की बड़ी मुखालफत की।
पहली जवाबदेही के वक्त किसी ने मेरा साथ ना दिया, बल्कि सब ने मुझे छोड़ दिया। काश कि उन्हें इसका हिसाब देना ना पड़े, मगर खुदावंद मेरा मददगार था और उसने मुझे ताकत बख्शी ताकि मेरी मार्फत पैगाम की पूरी मुनादी हो जाए और सब गैर कौमें सुन लें, और मैं शेर के मुंह से छुड़ा लिया गया। खुदावंद मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपनी आसमानी बादशाही में सही सलामत पहुंचा देगा। उसकी तमजीद अब्दुलाबाद होती रहे, आमीन। परसिकला और अकुला से और अनिसफरुस के ख़ानदान से सलाम कह। इरास्तुस करंथस में रहा और त्रिफमुस को मैंने मिलियतुस में बीमार छोड़ा। जाड़ों से पहले मेरे पास आ जाने की कोशिश कर। यूबुलुस और पौदिनुस और लेनुस और कुलदोए और सब भाई तुझे सलाम कहते हैं। खुदावंद तेरी रूह के साथ रहे, तुम पर फजल होता रहे, आमीन।